चौधरी ने विपक्ष के उन दावों पर अपनी मोहर लगा दी है और ये बता दिया है, पक्का सबूत दे दिया कि अब जो बीजेपी है वो टाइटैनिक की तरह डूबता हुआ जहाज बन गई। अब आरएलडी की तरफ से 30 से 35 सीटों के लिए की जाने वाली दावेदारी को लेकर बीजेपी में पूरी तरीके से हलचल मच गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब जयंत चौधरी को कैसे रोका जाए। क्या उन्हें 35 सीटें देने के लिए बीजेपी राजी होगी? जिस बात को विपक्ष लगातार कह रहा था और दावे कर रहा था, उस पर अब जयंत चौधरी ने मुहर लगा दी है। जी हां, आपने सही सुना, जयंत चौधरी ने विपक्ष के उन दावों पर अपनी मुहर लगा दी है और ये बता दिया है, पक्का सबूत दे दिया कि अब जो बीजेपी है वो टाइटैनिक की तरह डूबता हुआ जहाज बन गई। क्योंकि जो बातें आरएलडी की तरफ से उठी हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज का सबूत दे रही हैं कि बीजेपी अब पूरी तरीके से डूबती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसी बात के दावे कर रहा था कि बीजेपी जो है वो छात्र आंदोलन, किसानों का गुस्सा, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से जनता त्रस्त है और इसी की वजह से अब बीजेपी से ये जनता जो है वो किनारा कर रही है। इसका अंदाजा शायद जयंत चौधरी को अब हो गया है। उन्हें आभास हो गया है कि अब जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से डूबने वाली है और इसीलिए अब जयंत चौधरी आने वाले चुनाव को देखते हुए दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए बाकायदा अपनी चाल चल दी है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जयंत चौधरी जो बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो अब बीजेपी से ही अलग क्यों होना चाहते हैं? तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी जो है वो डूबती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, बेरोजगार विरोध कर रहे हैं और वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और इसी विरोध को भांपते हुए जयंत चौधरी को आभास हो गया है कि कहीं ना कहीं वो जिस बीजेपी के साथ गठबंधन की नाव पर सवार हैं वो ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए अब उन्होंने यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना रास्ता तैयार करने में जुट गए हैं। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सामने अपना पासा फेंक दिया है। उन्होंने बता दिया है कि अब वो कितनी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं और अगर उन्हें ये सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो आगे अपनी रणनीति तैयार करेंगे और पार्टी के फैसले के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या जयंत चौधरी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, बीजेपी की जो हालत है उसे देखते हुए किनारा करने की पूरी रणनीति बना चुके हैं? क्योंकि जयंत चौधरी ने अपनी मांगों को बीजेपी के सामने रखकर बीजेपी को सबसे बड़ी टेंशन दे दी है। क्योंकि जयंत चौधरी ने अब सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं और बाकायदा इसके लिए उन्होंने दावेदारी भी ठोक दी है। उन्होंने सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही टिकट की दावेदारी नहीं की है बल्कि पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने टिकट की दावेदारी का ऐलान कर दिया है और इसके लिए उन्होंने 30 से 35 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है और उन्होंने इशारे में ही बीजेपी को बता दिया है कि 30 से 35 सीटों से नीचे कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर 30 से 35 सीटों के नीचे अगर बीजेपी उन्हें देती है तो वो अलग जा सकते हैं, पार्टी से किनारा कर सकते हैं और गठबंधन तोड़ सकते हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन होगी और कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि जो जयंत चौधरी 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, वो अगर बीजेपी से किनारा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं और अगर समाजवादी पार्टी के साथ जयंत चौधरी जाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनाव से पहले की जीत होगी। आरएलडी ने जिस 30 से 35 सीटों के लिए बीजेपी से मांग की है उस पर 2022 में जब आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी
और 15 ऐसी सीटें थी जिन पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। अब जो दूसरे नंबर की सीट थी उसकी, जिस सीटों पर वो दूसरे नंबर पर आई थी, उन्हीं सीटों पर वो जीत की दावेदारी कर रहे हैं और वो अब दावा कर रहे हैं कि अगर इन सीटों को उन्हें दिया जाता है तो इस बार उन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अब आरएलडी की तरफ से 30 से 35 सीटों के लिए की जाने वाली दावेदारी को लेकर बीजेपी में पूरी तरीके से हलचल मच गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब जयंत चौधरी को कैसे रोका जाए। क्या उन्हें 35 सीटें देने के लिए बीजेपी राजी होगी? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीजेपी 35 सीटें किसी भी हाल में जयंत चौधरी को तो नहीं देने वाली है। अब अगर आरएलडी को 30 से 35 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या आरएलडी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी? अब ये सवाल भी सबसे बड़ा उठने लगा है। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि जो आरएलडी है वो जिस तरीके से 30 से 35 सीटों की दावेदारी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध बीजेपी का पूरे देश में हो रहा है, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है और उसकी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को ये डर सता रहा है कि उसका खामियाजा कहीं वो एनडीए के पार्टियों को भी ना होने लगे। और इसीलिए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी चुनाव से पहले अपना नया रास्ता और नया ठिकाना तलाश कर रहे हों। इसलिए उन्होंने बीजेपी के सामने ज्यादा सीट की दावेदारी का पहला पांसा फेंक दिया। खैर, चुनाव में अभी भले ही 6 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अब अपनी सियासी जमीन और रणनीति तैयार करने में पूरी तरीके से जुट गई हैं और उसी का हिस्सा है आरएलडी का ये सीटों पर दावेदारी करने का। आरएलडी ने ये बता दिया है, ये साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब जो भी बात होगी वो टिकट और सीट के दावेदारी को लेकर ही होगी। आरएलडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से साफ निर्देश मिल गए हैं कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर अपनी सियासी जमीन तैयार करें और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाएं और उनसे संवाद करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए गए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी अब किसी भी तरीके से टिकट की जो दावेदारी कर रही है उस पर कम पर समझौता करने वाली नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जयंत चौधरी और आरएलडी अपना अलग ठिकाना तलाश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है, उसको लेकर एनडीए में शामिल पार्टियों के अंदर भी डर कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है और उसी का नतीजा है कि जयंत चौधरी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।